नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 29 न्यूज। कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत वशिष्ठ की, जिन्होंने पढ़ाई के दौरान अथक परिश्रम किया और अपने अथक परिश्रम के दम पर खुद की कंपनी खड़ी कर दी। आज वो सफलता की मिसाल बन गए हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी सफलता का राज, किस प्रकार उन्होंने अपनी मेहनत को सफल किया। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर। उसमें एक कस्बा है अनूप शहर। यहीं के रहने वाले हैं प्रशांत। प्रशांत ने बताया कि 60 के दशक की बात है। दादा जमींदार थे। हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी था। बड़ी हवेली, घर द्वार, शहर में नाम चलता था। परिवार की एक पहचान थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताया कि अनूप शहर एक कस्बा है जहां उनका जन्म हुआ। 4 भाई बहन में ये सबसे बड़े हैं। इनके पापा एडवोकेट थे, लेकिन वकालत से घर चला पाना मुश्किल था। उनकी प्रैक्टिस ना के बराबर हो पा रही थी। किराए के मकान में हम रहते थे। पास के सरकारी स्कूल में ही पढ़ने जाया करते थे। उस समय आज की तरह फैसिलिटी भी नहीं थी। घर के हालात देखकर समझ में आ चुका था कि जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। ये घर में बड़े बेटे थे। दोनों बहनों की शादी, छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई का खर्च, कई जिम्मेदारियां थी। इनके हाव भाव देख माँ हमेशा एक बात कहती थी, सोनू बड़ा होकर जरूर कुछ करेगा। माँ प्रशांत को घर पर सोनू कहकर बुलाती हैं। इन्होंने बताया, मैं 12वीं के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फिजिक्स से ग्रेजुएशन करने लगा, लेकिन तब लगा कि इससे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। पापा एडवोकेट थे तो इसलिए एलएलबी में ही एडमिशन ले लिया। उन्होंने बताया कि मुझे याद है, मेरे पास रहने खाने तक के पैसे नहीं होते थे। दोस्तों के घर से पैसे आते थे, लेकिन मुझे तो सब खुद ही करना पड़ता था। घर वालों से मांग नहीं सकता था। उनके पास होता तब तो वो देते। मेरा कोई शौक नहीं था। स्कूल कॉलेज की मस्ती कैसी होती है मुझे नहीं पता। पढ़ाई के दौरान भी मैंने कई छोटे छोटे काम किए। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालता था। सबसे बड़ी दिक्कत तो रहने की थी। जहां मैं पढ़ता था वहां कई जानने वाले रिश्तेदार रहते थे। सभी के यहाँ मैं महीना 15 दिन बहुत मुश्किल से रह पाता था। रिश्तेदार कहते, अब कब तक यहाँ रहोगे, अभी निकल जाओ। मैं सामान बटोरते हुए उनसे गुहार लगाता कि कुछ दिन और रहने दीजिए। पैसे न होने की वजह से ढाबे वाला खाना खिलाने बंद कर देता था। ऐसे करके तो मैंने अपने दिन गुजारे हैं। फिर लॉ में एडमिशन लिए 1 डेढ़ साल ही हुए थे, तभी मेरा सिलेक्शन जयपुर की एक इंस्टीट्यूट में एमबीए के लिए हो गया। लॉ छोड़कर जयपुर चला गया। लॉ के दौरान भी मैं एक बात सोचता रहता था कि वकालत करने के बाद जिस तरह की स्थिति पापा की है, वैसी ही मेरी ना हो जाए। जयपुर से स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने पहले बैंकिंग सेक्टर में काम करना शुरू किया। फिर खुद की फाइनेंस कंपनी बनाई और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी। कभी लोग कहा करते थे कि तुम लोग खुद की शादी भी कैसे करोगे। कहते हैं, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर रिसर्च शुरू की, तो मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर थे, सबको खरीदकर उनका ट्रायल लिया। हमने जो स्कूटर बनाई है, इसमें 25 से ज्यादा यूएसपी जोड़े हैं। करीब 3 साल तो प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में लग गए। शुरुआत में करीब 150 करोड़ की जरूरत थी। अब कोई भी वेंडर एक दो पार्ट बनाकर तो देगा नहीं सकता। मेरे पास इतने पैसे थे नहीं। जानने वालों और जापान में रहने वाले दोस्तों के साथ जब अपने आइडिया को शेयर किया, तो दोस्तों ने इन्वेस्ट किया। प्रोडक्शन स्टार्ट होने के साथ साथ हम फीडबैक के मुताबिक स्कूटर में बदलाव करते गए। आखिर में इस साल अप्रैल में हमने फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च किया। अभी 4 कैटेगरी में हम स्कूटर बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति व्हीकल पर 3 क्विंटल तक वजन लादकर ले जा सकता है। प्रशांत मार्केटिंग को लेकर बताते हैं। कहते हैं, शुरुआत में हमने अपने जानने वालों को ही स्कूटर बेचा था। धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी होती चली गई। फिर हमने सोशल मीडिया और कैंपेन के जरिए प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू किया। आज की तारीख में 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं। जब से हम मार्केट में आए हैं, खामियों को लेकर एक भी शिकायत नहीं मिली है। घर में कोई बिजनेस वाला नहीं था, लेकिन मेरा माइंड हमेशा से इन सब चीजों के बारे में सोचता रहता था।
जब 2020 में कोरोना आया और गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लग गई, तो दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में भी आसमान साफ दिखने लगा। एक बात तो तय हो चुकी थी कि आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है। मेरे एक जानने वाले जापान में रहते थे। वे वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रहे थे। सुकोडो भी जापानी वर्ड है जिसका मतलब स्पीड होता है। मैंने अपने भाई निशांत के साथ मिलकर इंडिया में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठानी। दरअसल उस वक्त जो स्कूटर बन रहे थे, उसके पार्ट्स चीन से इंपोर्ट हो रहे थे। आज भी कई कंपनियां यही कर रही हैं। हमने मेड इन इंडिया के तहत स्कूटर को ए टू जेड पार्ट्स में बनाने शुरू किए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कई खामियां थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने पर बैटरी में आग लग रही थी। हमने इन सारी चीजों पर काम किया और फायर प्रूफ बैटरी बनाई। प्रशांत ने अपने भाई निशांत वशिष्ठ के साथ मिलकर 2021 में सुकूडो पर काम करना शुरू किया था। 2024 के अप्रैल में इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च किया है। अभी वे हर महीने 10 करोड़ की सेल कर रहे हैं। से जुड़ते इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, जिसकी हर महीने की सेल करीब 10 करोड़ रुपए की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू किया इसका इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में। मैंने देखा कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे कि चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे और उसको जो है भारत में असेंबल करके बेच रहे थे। एंड वी स्टार्टेड फॉर अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट कॉल्ड सुकूडो। सुकूडो का मतलब होता है स्पीड। तो हमने देखा काफी प्रॉब्लम्स हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन जो चल रहे थे। हमने हर कंपनी के काफी कंपनीज के स्कूटर्स खरीदे और उनको हमने चलाया। हमने देखा कि क्या क्या उसमें समस्या आ रही है। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसमें आग लग जा रही थी। तो हमने कंप्लीट फायर प्रूफ बैटरीज पर काम किया और हम लोग ऐसी स्कूटर्स को लेकर आए जिनमें आग नहीं लग सकती। कंप्लीटली फायर प्रूफ स्कूटर्स हैं। ई रिक्शा भी लगभग पास होने वाला है। इसी महीने में ई रिक्शा आ जाएगा। हमारा ऑटो रिक्शा आ रहा है, पैसेंजर ऑटो। लैंडलॉर्ड फैमिली थी हमारी, काफी जमीनें थी, काफी मतलब बड़ा नाम था, सब कुछ था, लेकिन दुर्भाग्यवश फाइनेंशियली हम लोग कम होते गए। पापा की वकालत भी उतना ज्यादा नहीं चलती थी। मैं ढाबे पे खाना खाता था तो खाना बंद कर देते थे मेरा, क्योंकि मैं पैसे दे नहीं पाता था। तो बहुत वक्त होता था जो मेरे को खाना ही नहीं मिलता था, किराया मैं दे नहीं पाता था। तो मैं ऐसे ही अपने नोन के लोगों के यहाँ जाता था रहने के लिए। तो मैं रात को लाइब्रेरी से जब पढ़ के आता था तो रात को ठिठुरती ठंड में वो मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलते थे। सामान रोज फेंक दिया जाता था बाहर सड़क पे और मैं कपड़े बटोरता था अपने और फिर उनसे हाथ जोड़ता था, बोले मुझे थोड़े दिन और 15 दिन की मोहलत आप कम से कम और दे दीजिए, मैं कुछ और व्यवस्था करता हूँ। पढ़ाई के बाद कई प्रशांत वशिष्ठ की सफलता की प्रेरणा हमें सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप मेहनत और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रेरणाप्रद और रोचक जानकारी के लिए देखते रहें भारत 29 न्यूज।